कर मार रहे हैं, कहीं छिपे हैं, जमीन में दबे हैं, हवा में हैं, जहां भी हैं आपकी निगाह से बाहर नहीं है। इसलिए हमने सब प्रकार की जो जो आपने चीज़ चाहिए, मैं अपने मिनिस्ट्री को भी बधाई देना चाहूँगा। होम का भी मेरे पास काम है और सरकार का दायित्व भी है, लेकिन हम और आप मिलकर के जो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, कितने प्रकार से वो काम करते हैं। और उन्हीं के साथ साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। हम वो दौर याद करें जब नक्सलवादी मामले को बहुत लाइट लिया जाता था, कोई इसकी गंभीरता ही नहीं समझता था, लेकिन ये बहुत गंभीर चुनौती है। इस चुनौती को जितना हमको अंदर तक जाएंगे, एक तरफ ये मानवता के लिए भी कई प्रकार की चुनौती लेकर आता है, दूसरी तरफ जब देश के बॉर्डर और देश के बॉर्डर के बाहर के कई सारे षड्यंत्र होते हैं, उन षड्यंत्रों की जड़ जमाने का भी तो यही कारण है जो लोकतंत्र को हानि पहुंचाता है। लोकतंत्र में आप कभी कोई सोच सकता है कि बाहर किसी और देश का व्यक्ति अपने देश के अंदर सरकार बनवा ले? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। ये नक्सलवादी मूवमेंट के माध्यम से वो अपनी स्वतंत्र सत्ता की कल्पना करते हैं, अलग अलग मंत्रालय बांट लेते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। और उनकी आड़ में हमारे भोले भाले आदिवासियों को, गरीबों को, उनको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं लेने दे रहे, उनके बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई हो रही, शासन की कोई सड़क बनाने की, स्कूल बनाने की, कई प्रकार के काम करने की जो अवस्था होती है उसमें बाधा डालते हैं। तो ये चीजें तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और माननीय गृह मंत्री जी ने तो टारगेट दिया है कि 2025 नहीं बचेगा 32, कोई बचने वाला नहीं है, सारे जड़ से खत्म कर देंगे। जितने प्रकार के षड्यंत्र हैं, सारे षड्यंत्रों का समापन करते हुए। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश तो ये तो शांति का टापू के नाते से जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ पर तो ये अनुकूल और उदाहरण बन रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए बाकी बॉर्डर के सारे राज्यों से। जिस प्रकार से आज मैं आंकड़े देख भी रहा था, वाकई अब हमारे लिए एक नए प्रकार का, नए दौर का भारत है। और एक तरफ जब आप नक्सलवादी गतिविधियों में अपनी दक्षता दिखाते हैं और अपने अधिकारी जवान, अब तो बड़ा मुझे इस बात को कहते हुए गर्व भी है, पुलिस के ही बड़े से बड़े अधिकारी, अदरवाइज बड़ा बुरा मत मानना, ऐसे मामलों में बड़ा मुश्किल जाता था बड़े अधिकारी चुनौती के। और ऐसे मामले में मैं जरा परीक्षा ले रहा था, लेकिन मैंने एक दो IPS अधिकारी की ऐसे ही जानकारी ली, वो अच्छे बड़े बढ़िया जिले में थे। हमने कहा तुमको यहाँ छोड़कर नक्सलवादी जिले में जाना है, तो मुझे गर्व हुआ मुझे कि हाँ मैं होम मिनिस्टर हूँ। हमारे उस अधिकारी ने कहा कि उठा करके मुझे भेजो, मैं वहाँ ड्यूटी करूँगा और आपकी इस पूरी अपनी ड्यूटी के दरमियान आपको गौरव के ऐसे कई कारण बनाऊंगा जिसके कारण से पुलिस को अपने आप पे गर्व होगा। यही तो हमको हिम्मत दिलाता है, इसी के आधार पे तो आनंद आता है। मैं आज अपने लिए पुलिस के इस कारण से, कहाँ डाकुओं की समस्या थी, कहाँ नक्सलियों का था, आप अलग अलग प्रकार के सारे अभियानों में और नशा मुक्ति के लिए भी जितना आपने किया, बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ नशा मुक्ति अभियान के लिए भी। और ये लगातार चलाना है, इस अभियान के अलावा भी इसको लगातार हमको अपने प्रदेश के अंदर नशा मुक्ति के खिलाफ इसी भावना का प्रकटीकरण करना है। नशे सभी प्रकार का होगा, लेकिन केवल नशा नक्सल इतना ही नहीं, आजकल साइबर अपराध है, महिला सुरक्षा है, तकनीकी नवाचार है, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से साहसिक आपके इस योगदानों ने अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों को मुठभेड़ में खात्मा करना, जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी की गिरफ्तारी, आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई, ये सब आप सबके पराक्रम के उदाहरण है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, पुलिस के सारे अधिकारियों को, पुलिस के सारे कर्मचारियों को। गोवंश तस्करी ये हमारे लिए चुनौती है, अवैध हथियारों के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, उसका हमारे लिए लगातार मूवमेंट इसी प्रकार से चलाए रखना है। ऑपरेशन सृजन का भी आपने जो माहौल बनाया है, मैं मान के चलता हूँ, जिसके एक ऐसा अभियान जिसमें बाल संरक्षण, आत्मरक्षा, सशक्तिकरण को एक नई परिभाषा आपने दी है। उम्मीद करता हूँ कि जितने प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के सारे कामों में आपने अपनी भूमिका बढ़ाई है।
ये कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हमारे लिए सार्थक भूमिका रहेगी। एक तरफ हम बाल अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा इत्यादि कई प्रकार के कामों को कर रहे हैं। दूसरी तरफ साइबर सेल, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स, जीपीएस जैसी तकनीकों का उपयोग करने के लिए सरकार भी डिजिटल युग में आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा आपके इस प्रकार की व्यवस्था में कोई कंजूसी नहीं रहेगी। जो आप मांगोगे वो हम सब देने को तैयार हैं। आपसे दक्षता के साथ रिजल्ट की अपेक्षा और जो आप लगातार दे रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज जब मैं बात करूँगा तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज चूँकि आज का दिन तो अलग प्रकार का है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस वाले मामले में वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन गंगा ऊपर से नीचे तक बहती है। हम सभी मित्रों से निवेदन करेंगे, एक तरफ जब हम अपनी फिजिकल फिटनेस की ध्यान रखें, दूसरी तरफ अपनी इस पारिवारिक भूमिका को भी मत भूलना।